हमेशा बिहार का डिमांड रहा, सही बात है, विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने ये बात खत्म कर दी। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई नहीं, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पिछले बजट में भी बिहार के फ्लड को उन्होंने एड्रेस किया, कभी एड्रेस नहीं हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर संजय झा ने एक बड़ा खुलासा किया है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद है और राज्यसभा में ही उन्होंने बड़ी बात कही है। राज्यसभा में उन्होंने साफ साफ कहा, जब फाइनेंस कमीशन ने साफ साफ कह दिया, इनकार कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा विशेष राज्य नहीं तो कम से कम विशेष पैकेज तो बिहार को मिलना चाहिए। और मोदी सरकार लगातार विशेष पैकेज दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने मोकामा टाल को लेकर भी कहा है, किस तरीके से वहां दाल की खेती होती है। और साथ ही साथ उन्होंने इतना ही नहीं, कांग्रेस और आरजेडी को लेकर सदन के अंदर ही, राज्यसभा में ही बड़ी बात कही है, किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के समय था और कैसे समय में नीतीश कुमार और एनडीए ने परिवर्तन लाया, डबल इंजन की सरकार ने परिवर्तन लाया और आज बिहार में क्या स्थिति है वो भी उन्होंने बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय झा, पहले आप वो सुनिए। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि इस बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ 2-3 विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो कर में छूट दिया, उससे निश्चित रूप से 1,75,000 करदाताओं को फ़ायदा होगा और 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने छोड़ा है जो लोगों की बचत होगी। और हमारे एक साथी यहाँ अच्छा बोल रहे थे कि ये अपेक्षा करते हुए कि कंजम्पशन में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में ये काम आएगा कि मार्केट में वो पैसा जाए लोगों को और फिर वो चेन डेवलप होता है। जब आप जाके पैसा खर्चा करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, मार्केट भी चलेगा, तो वो यहीं पे खर्चा करें, ये अपेक्षा ज़रूर किया होगा। उसी तरह हम देख रहे थे कि TDS, TCS, आजकल हम लोग देखते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 1 दिन में, 2 दिन में आ जाता है, 48 घंटे में आ जाता है। फेसलेस कर दिया है, टेक्नोलॉजी को यूज किया है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी परिस्थिति बदली है। एक क्षेत्र जो हमारे मांझी जी बैठे हुए हैं, इनका MSME में भी बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है, जिसमें क्रेडिट एक्सेस, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार के लिए काम किया गया है और देश मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उस पर काम किया गया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बजट में है, वो दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया और अगले 4 साल तक किसानों से दलहन की केंद्रीय खरीद की जाएगी। बिहार जैसे प्रदेश में जहां मोकामा टाल वगैरह में दलहन की खेती होती है, निश्चित रूप से ये दलहन के उत्पादन बढ़ने से इसका एक लाभ मिलेगा। एक और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया कि जो 100 लो प्रोडक्टिविटी वाले जिला है उसको अडॉप्ट करने का किया गया है, जहां उपज कम होता है, 100 डिस्ट्रिक्ट जो है कि वहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके चीज़ों वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने का 100 जिला को चुन करके किया गया है। उसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। PM स्वनिधि योजना का नवीकरण, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स को 30,000 की सीमा से UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन मिलेगा। जो जिग वर्कर्स हैं, जो ऊबर, ओला, जोमेटो इस सब में काम करते हैं, उनके लिए उनको आयुष्मान, करीब 1 करोड़ उनकी संख्या है, आयुष्मान भारत के तहत और हेल्थ इंश्योरेंस के तहत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले, इसका इस बजट में किया गया है। हम लोग देखते हैं कि अभी कोरोना हुआ या यूक्रेन में वॉर हुआ तो कितने सारे स्टूडेंट मेडिकल का वहाँ पढ़ने गए हुए थे। इतना डिमांड है तो वो अगले 1 साल में 10,000 और अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल स्टूडेंट के सीटों को बढ़ाने का इस बजट में आया है। उसी तरह जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चैलेंजेज हैं उसके लिए स्पेशल फंड दिया गया है कि जो अर्बन, इस बार तो दिल्ली के चुनाव में हम लोग देख रहे थे किस तरह दिल्ली के कॉलोनियों में रोड, पानी का हाल था, तो उसके लिए जो पूरा देश के लिए दिया गया है। उसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मुझे लगता है कि सरकार ने 20,000 करोड़ का बजट दिया है।
एक बात मैं ये जो जनरल चीज़ें जो बजट में हाईलाइट करने वाली थी, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे साथी बता रहे थे कांग्रेस के भी कि बिहार के साथ हिस्टोरिकली निगलेक्ट बिहार को किया गया। जब झारखंड भी अध्यक्ष महोदय बिहार के साथ था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन था, सारा मिनरल्स झारखंड का पूरे देश में जाता था, लेकिन उसका कोई भी एडवांटेज बिहार को नहीं मिला। और हमेशा बिहार का डिमांड रहा, सही बात है, विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने ये बात ख़त्म कर दी। और हम लोगों की पार्टी और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि भाई नहीं, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पिछले बजट में भी बिहार के फ्लड को उन्होंने एड्रेस किया। कभी एड्रेस नहीं हुआ, कोसी का फ्लड आता रहा। हम लोग जिस एरिया से आते हैं अध्यक्ष महोदय, मिथिला एरिया है, वो हर एक साल फ्लड देखते रहे। हमेशा होता था कि नेपाल में हाई डैम बन रहा, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने नॉर्थ बिहार के मिथिला के फ्लड को भी एड्रेस किया। पहली बार जो मखाना की चर्चा आजकल दुनिया में हो रही है, ये मखाना तो प्रोडक्शन हमेशा से होता रहा, लेकिन अब वहाँ जाकर के मखाना बोर्ड बनेगा जिससे कम से कम उसके पैकेजिंग में उपजा वहाँ होता था, पैकेजिंग जाके बेंगलोर में होता था, अब वहाँ पर पैकेजिंग होगा, मार्केट लिंकेज होगा। दरभंगा में एयरपोर्ट है तो वहाँ से पूर्णिया में भी शुरू होने वाला एयरपोर्ट, तो उससे उसका कार्गो वहाँ से जाने का वो होगा, वहाँ की इकोनॉमी में वहाँ लोगों के पॉकेट में पैसा जाएगा। उसी तरह एक जो बड़ा अनाउंसमेंट है, बिहार का लोगों का पूरा दुनिया में बिहार का डायस्पोरा है, और खास करके गल्फ वगैरह में सब लोग रहते हैं। एक इंटरनेशनल फ्लाइट बिहार से नहीं जाता है। और जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया है 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, और एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वो पटना के बगल में होगा। वो एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से इंटरनेशनल फ्लाइट भी बिहार से जाना शुरू हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मुझे लगता है हुआ है, वो 1972 से, सभापति महोदय, 1972 से डीपीआर बन के प्रोजेक्ट चल रहा था। 53 साल हम लोग तो पैदा ही हुए थे। वेस्टर्न कोसी योजना पूरा उत्तर बिहार के सिंचाई को लेकर के, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वित्त मंत्री को कि अपने भाषण में उन्होंने मिथिला का भी नाम लिया और वेस्टर्न कोसी को भारत सरकार ने सैंक्शन करके और उस पर काम करना शुरू करें। तो मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात, इस बार तो बजट में खुद भी वो मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहन के आई, तो कम से कम उस पेंटिंग से जुड़े हुए पूरे जो मिथिला के लोग हैं देश और दुनिया में हैं, उस सबके लिए एक प्रतिष्ठा की बात हुई कि उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट पढ़ा उसमें इसका ध्यान रखा। मुझे लगता है बिहार हिस्टोरिकली हमेशा उसको कभी भी फोकस में, रडार में नहीं आया। और नीतीश कुमार जी ने, अभी हम देख रहे थे 4 एग्रीकल्चर रोड मैप में बिहार में काम हुआ है। अब पूरा कृषि में वहाँ पर रिवोल्यूशन आया है। इतना अभी सब्जी के उत्पादन में 4th स्टेट, 4था नंबर पर देश में बिहार आया है। तो बहुत सारा काम बिहार में पिछले 17, 18, 19 साल में हुआ है। बिहार टेक ऑफ स्टेज में है। जो डेटा यहाँ पढ़ा जा रहा था वो सही है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतना जो इनहेरिट किए हम लोग कांग्रेस और आरजेडी से, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, हम लोगों को क्या मिला था बिहार में जब हम लोग सरकार में आए, और कहाँ से कहाँ हम लोग ट्रैवल किए। तो बिहार एक टेक ऑफ स्टेज में है। पहली बार बिहार भी डबल इंजन का मजा ले रहा है, और अगले 5 साल में निश्चित रूप से हम लोगों को लगता है कि जो विशेष ध्यान केंद्र का बिहार के ऊपर है, बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आएगा। और दोनों बजट, पिछला बजट भी और इस बार के बजट में भी, जो केंद्र सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूर्वोदय का एक परिकल्पना है कि जब तक पूरब के स्टेट मेन लिंक में नहीं आएंगे तब तक पूरा का पूरा जो विकसित भारत का सपना है नहीं हो पाएगा। तो उनका जो विशेष ध्यान गया है इस पर, निश्चित रूप से आने वाले टाइम में बिहार के लोग वैसे भी मेहनती हैं, निश्चित आने वाले टाइम में बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आएगा। मैं अपनी बात
रखने का आपने मौका दिया। मैं बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि राज्यसभा सांसद संजय झा ने क्या कुछ कहा है। राज्यसभा के भीतर से ही उन्होंने कई बातें कही हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने मुकामा टाल और इतना ही नहीं, उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो वह रियल लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।